कुछ बच्चों ने कहा कि ये सब टॉपिक छूटा हुआ है, तो आज हम लोग छूटा हुआ टॉपिक कुछ कर लेते हैं बच्चों। हम तो सोचे थे कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये भी टॉपिक चलिए हम बता देते हैं। इंद्रधनुष वगैरह कैसे बनता है, स्कैटरिंग क्या है, डिस्पर्सन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। फिर हम अगले लेक्चर में बच्चों वेव ऑप्टिक्स हम लोग शुरू कर देंगे, तरंग प्रकाशिकी हम लोग शुरू कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग क्या है। ठीक, स्कैटरिंग क्या है बच्चों, जरा इसको देखिए। ये वाइट लाइट है बच्चों, वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर होते हैं। विबग्योर, ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स होते हैं बच्चों, 7 कलर्स। अब जरा आप बताइए, आपको बताए थे बच्चों सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है बच्चों? रेड कलर का। आप जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं बच्चों, तो लेमडा आपका क्या होता है बच्चों? बढ़ता जाता है। लेमडा यानी कि वेवलेंथ, यानी कि उछलने की शक्ति। वेव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जैसे यहाँ देखिए, हम 2 वेव हम बना रहे हैं, जरा देखिए, ठीक, ये देखिए 2 वेव हमने बनाया बच्चों। तो जरा बताइए, तो दोनों वेव में किसका वेवलेंथ अधिक है और किसका कम है? तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है बच्चों और सेकेंड वाला जो वेव है, वेव की लंबाई बच्चों क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो यहाँ देखिए वेव की लंबाई ज़्यादा है और यहाँ वेव की लंबाई क्या है बच्चों? कम। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा है और ऊपर वाले का वेवलेंथ क्या है? कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा बच्चों? रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा बच्चों? वॉयलेट का, ब्लू का। ये सब कमे वाले जगह में रहेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बच्चों। ठीक, अब जब सूरज की किरणें जो हैं, सन का जो रे है बच्चों, वाइट लाइट, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या होता है बच्चों? टकराता है, स्ट्राइक करता है। ठीक, तो अब सवाल है कि सर टकराने से क्या होगा? अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, गंदगी के छोटे छोटे कण, ये सारे चीज़ मौजूद हैं बच्चों। मान लीजिए वो ये कण है बच्चों, मान लीजिए ये कण है, ठीक, ये हम 1-2 कण हम ले लिए, एक ही साइज का है कण। अब मान लीजिए बच्चों ये कौन सा वेव है, कौन सा लाइट वेव है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है? ये कौन सा लाइट वेव है जिसका वेवलेंथ कम है? तो वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? रेड। ठीक, वेवलेंथ इसका कम है तो बच्चों हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लू। ऊपर जाइएगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम। तो मान लीजिए ये बच्चों ब्लू लाइट है, इंडिगो हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, इसके बाद तो सबका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा नीचे आइएगा तो। अब बच्चों इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब ये जंप ज़्यादा कर रहा है। इसका वेवलेंथ कम है, मतलब बच्चों ये जंप कम कर रहा है। यानी इसके पास उछलने की शक्ति ज़्यादा है, इसके पास उछलने की शक्ति कम है। अब आप देखिए बच्चों, अब क्या होगा जब रेड लाइट किसी डस्ट पार्टिकल से टकराएगा, तो डस्ट पार्टिकल का फंसने का चांस बड़ा कम है। फंसने का चांस बड़ा कम है, मतलब
कि ये डस्ट पार्टिकल बहुत छोटा होता है बच्चों, और इसका वेवलेंथ यानी उछलने की शक्ति रेड लाइट का क्या है, ज़्यादा। तो ये डस्ट पार्टिकल को फांद कर चला जाएगा, ये ऐसे फांद कर बच्चों चला जाएगा। ये देखिए फांद के चला गया, है ना, उड़सेगा नहीं, टकराएगा नहीं, फंसेगा नहीं। लेकिन बच्चों जो ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है बच्चों, वो जब बच्चों डस्ट पार्टिकल के पास से हो के जैसे गुजरेगा बच्चों, फंस जाएगा, क्योंकि इतनी उछलने की शक्ति इतनी कम है कि इसका इससे टकराने का ज़्यादा चांस है। इसका उछलने की शक्ति इतनी ज़्यादा है, जंपिंग पावर, कि टकराने का चांसेस क्या है, बहुत कम। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं जी, रेड लाइट, ये ब्लू लाइट में वेरी लो, अच्छा सॉरी, वेरी हाई चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग, क्योंकि इसका जंपिंग पावर क्या है, कम। तो वेरी हाई चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग। और यहाँ पे क्या है बच्चों, रेड लाइट के साथ वेरी लो चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग। ठीक है, इसका हिंदी क्या है जी, टकराने का चांस बहुत ज़्यादा है, टकराने का चांस बहुत कम है। अभी देखिए होगा क्या, इसका टकराने का बच्चों ब्लू लाइट का चांस ज़्यादा है, तो ये टकराएगा। और आपको बच्चों शुरू में रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ाया था कि जब लाइट किसी भी सतह से टकराती है तो 3 घटनाएं होती हैं, रैट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, ये भी बताया था, रेगुलर और इरेगुलर। आईना में बच्चों आप अपना चेहरा क्यों देख पाते हैं, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। बोर्ड में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा लाइट आ रहा है वैसा ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लाइट का पैटर्न जिस तरह से बोर्ड पे आ रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक नया पैटर्न आपके आंखों पे पहुंच रहा है बच्चों। और वो नया पैटर्न बनाने का जिम्मेदार कौन है, ये बोर्ड। इसलिए बच्चों ब्रेन आपका कौन सा इमेज बना रहा है, बोर्ड का, क्योंकि न्यू पैटर्न आपको मिला, जिसका रेस्पॉन्सिबल क्या है, बोर्ड। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से ब्लू लाइट टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो 3 घटना हो सकती है बच्चों, रिफ्लेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसमिशन का, यही तो होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घटना क्या होगी बच्चों, जब डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे या छोटे छोटे पार्टिकल से, रिफ्लेक्शन की घटना होगी और थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन की घटना होती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन की घटना नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ से ये लाइट, ब्लू लाइट आया, ये टकरा के रिटर्न हो गया, ये देखिए। और रिफ्लेक्शन भी बच्चों कैसा होगा, ये देखिए, रिफ्लेक्शन भी बच्चों कैसा होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि ये सतह रेगुलर नहीं है। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ब्लू लाइट आ रहा है, दूसरा ब्लू लाइट भी आएगा, हो सकता है इधर टकरा के चला गया। तीसरा ब्लू लाइट आ रहा है, ये देखिए, इधर हो सकता है टकरा के चला गया। चौथा ब्लू लाइट आ रहा है, टकरा के इधर चला गया। 5वां ब्लू लाइट आ रहा है, टकरा के हो सकता है इधर चला है। 6ठा ब्लू लाइट टकरा के इधर। इस तरह से बच्चों ये सारे टकरा के इधर उधर बिखर जाएंगे ब्लू लाइट। तो यहाँ टकराया क्यों ये ब्लू लाइट, समझ में आया ना, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है बच्चों, ब्लू का बहुत कम, वायलेट का वेवलेंथ क्या है, बहुत कम। तो ब्लू या वायलेट कलर जो है, ये सब तो एक दूसरे के नज़दीकी है ना जी, ब्लू और वायलेट। देखिए ब्लू, वायलेट, इंडिगो एक ही जैसा मिलता जुलता कलर है। तो ये कलर्स का वेवलेंथ काफ़ी कम है बच्चों, जिसके कारण हाई चांसेस है टकराने का, और तितर बितर हो जाएंगे टकरा के, इरेगुलर रिफ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। अच्छा, रेड लाइट का क्या है भैया, जंपिंग पावर ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है,
तो लो चांस है स्ट्राइकिंग का, ये डस्ट पार्टिकल को फांद कर आगे बढ़ जाएंगे। अब बच्चों आपने मान लीजिए आँख है आपका, अब आप देख रहे हैं आकाश को। अब ज़रा बताइए आपके आँख पे कौन से किरण पहुंचने का ज़्यादा चांसेस है, कौन सा लाइट पहुंचने का ज़्यादा है। वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं बच्चों, वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। ये सातों आ रहा था, सातों में सबसे ज़्यादा टकराने का चांस किसका था, ब्लू वॉयलेट का। सबसे कम टकराने का चांस क्या था, रेड का। तो आप ज़रा बताइए सबसे ज़्यादा चांस कौन सा है, आपके आँख पे कौन सा लाइट पहुंचने का ज़्यादा चांस है, जिसका सबसे ज़्यादा जंपिंग पावर है, जिसको टकराने की संभावना क्या है, बहुत कम। यानी कौन सा लाइट आएगा आपके आँख पे, रेड। कौन सा लाइट नहीं आएगा बच्चों, ब्लू वॉयलेट। अब देखिए यही ना कारण है बच्चों, छोड़िए कारण बाद में बात करेंगे। अभी आप ये समझ जाइए बच्चों कि ये रेड लाइट जो जंप करके आपके आंख पे पहुंचा और ब्लू वायलेट जिसके पास जंपिंग पावर कम थी, वेवलेंथ कम था, वो आपके आंख पे नहीं पहुंच पाया, टकरा के इधर उधर हो गया बच्चों। इसी घटना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का अगर आपसे पूछेगा स्कैटरिंग क्या है तो क्या बोलिएगा, सर स्कैटरिंग में क्या होता है, कम वेवलेंथ की लाइट जिनके पास जंपिंग पावर कम होता है वो डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकरा के इधर उधर हो जाते हैं। इसी घटना को दुनिया किस नाम से बोलती है, स्कैटरिंग। अब देखिए बच्चों ये हो गया बच्चों स्कैटरिंग। हाँ फिर से आते हैं वहाँ पे, आपकी आंखों पे कौन लाइट आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, रेड। कौन बिल्कुल नहीं आएगा, ब्लू वायलेट। तो बच्चों यही ना कारण है कि आप जब सुबह में और जब शाम में देखते हैं सूरज देवता को तो आपको आकाश में कौन सा कलर दिखाई देता है, रेड। क्यों दिखाई देता है बच्चों रेड, क्योंकि जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है, जब सनसेट होता है तो उस समय आपके आँख के सीधे एकदम होते हैं सूरज, एकदम सीधे होते हैं, एकदम सीधे, और सीधे से सातों कलर आपके आंखों पे आना चाहता है, लेकिन सब डस्ट पार्टिकल से टकरा के तितर बितर हो जाता है। सिर्फ डस्ट पार्टिकल को लांघ के कौन आ पाता है आपके आंखों पे, रेड लाइट। इसलिए बच्चों आपको सूरज कैसा दिखता है, रेड। हालांकि सूरज रेड नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज और सनसेट के समय आपको कैसा आसमान दिखाई देता है, रेड। अब दोपहर की बात करें या सुबह की बात करें, एक और फेनोमेना हम बताएंगे आपको बच्चों। सुबह दोपहर शाम तीनों को एक साथ हम बताना चाहेंगे बच्चों। आसमान आपको कैसा दिखता है बच्चों, ब्लूइश, ब्लू कलर क्यों दिखता है आसमान, यहाँ देखिए ज़रा, इसको मिटाएंगे बच्चों। ब्लू या वॉयलेट कलर बच्चों टकराने का बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों। यहाँ से टकरा तो जाते हैं, आपके आँख पे नहीं पहुँचते हैं, लेकिन बच्चों टकरा के जाते कहाँ हैं, और भी तो डस्ट पार्टिकल है बच्चों आसमान में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ। तो इन सारे डस्ट पार्टिकल से भी तो टकराता है बच्चों लाइट, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर टकरा के जाएगा, इधर आएगा, है ना। तो ये सब आसमान में ही तो है। आसमान में ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उस ब्लू और वॉयलेट लाइट्स को टकरा के इधर से उधर फेंकते रहते हैं, और जब हम आसमान की तरफ अपना सर उठा के देखते हैं बच्चों तो वही ब्लू लाइट जो तितर बितर हुआ था होते 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 आपके आंखों पर पहुंचता है। इसलिए आसमान किस कलर का बच्चों दिखता है, नीला कलर का, यानी कि ब्लू कलर का। तो बात आ गई समझ में। दिन में बच्चों रेडिश नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है दिन में, क्योंकि दिन में सूरज कहाँ रहता है, माथा के ऊपर। तो उस समय आपको हॉरिजेंटली सातों लाइट नहीं आता है, ऐसे आता है। तो ऐसे आता है तो रेड अपना इधर उधर निकल जाता है और आसमान आपको ब्लू का ब्लू दिखता है। तो सुबह में भी ब्लू दिखता है आसमान, शाम में भी दिखता है, दोपहर में भी दिखता है, लेकिन सुबह शाम में रेड क्यों दिखता है, हल्का हल्का रेड, क्योंकि उस समय सीधी सातों रे आ रही थी भिप की ओर, लेकिन कौन पहुंचने में कामयाब होता है, रेड। कौन नहीं पहुंच पाता है, ब्लू। इसलिए आपको थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है बच्चों।
तो अगर आपके परीक्षा में बच्चों प्रश्न पूछा जाए कि आसमान का कलर ब्लू क्यों है ना, तो नॉलेज पॉइंट क्या बचा बच्चों? ब्लूइश कलर ऑफ स्काई, कॉमा रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट इज ड्यू टू व्हाट? स्कैटरिंग। यह सब किसके कारण होता है बच्चों? स्कैटरिंग के कारण। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, ऐसे आपको अलग से टॉपिक नहीं पूछेगा कभी कि स्कैटरिंग की व्याख्या करें। अब बच्चों एक चीज़ ज़रा यहाँ देखिए, ये भी आपने बच्चों सोचा होगा, सुना होगा कि खतरा का सिग्नल जो है, जैसे रेलवेज में वगैरह में आप देखते हैं, है ना, खतरा को दिखाने के लिए बच्चों कौन से कलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? रेड लाइट का। क्यों करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्योंकि रेड लाइट के पास बच्चों जंपिंग पावर ज़्यादा है और टकराने की चांसेस क्या है इसके पास? बहुत कम। तो मान लीजिए कुहासा है और ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को चला के ले जा रहा है, तो कुहासा है, मतलब कुहासा क्या होता है? फॉग क्या होता है? डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे। तो डस्ट पार्टिकल ये कैद हो जाते हैं हवा में, वही है कुहासा, फॉग। अब बच्चों पोल पे आप रेड लाइट लगाए हैं तो उसके पास तो क्षमता है सारे डस्ट पार्टिकल को लांघ के कहाँ चलाएगा? ट्रेन के ड्राइवर के आँख के पास या किसी भी आई के पास, किसी भी लोग के आई में आप आराम से देख सकते हैं रेड लाइट। अगर मान लीजिए फॉग है बच्चों, या मान लीजिए धुआं धक्कड़ है और वहाँ पे हम लगा दिए ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट तो टकरा के पीछे मुड़ जाएगा, ऐसे ब्लू लाइट चलेगा और सब गंदगी वाले डस्ट पार्टिकल से टकरा के पीछे इधर मुड़ जाएगा। इधर आप डस्ट के उधर हैं तो आपके आँख पे पहुँच भी नहीं करेगा ब्लू लाइट। तो अब समझ में आ गया कि रेड सिग्नल जो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, डेंजर सिग्नल क्यों कहते हैं रेड को? क्योंकि इसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो क्या होता है? जंपिंग ज़्यादा होता है और डस्ट पार्टिकल से ये नहीं टकराता है और ऑब्स्टेकल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ये सारे ऑब्स्टेकल्स को लांघ के आपके आंखों तक लंबी दूरी तक पहुंच जाता है। ठीक, अब देखिए बच्चों एक और प्रश्न, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं हमारी कही हुई बातों को, है ना, बाकी याद है तो अच्छी बात है बच्चों। और बच्चों कभी कभी आप देखते हैं कुहासा वगैरह ढेर हो जाता है तो हम अपने बाइक में बच्चों येलो लाइट लगवा लेते हैं। ये देखिए येलो लाइट काहे लगवा लेते हैं बच्चों? येलो लाइट, ऑरेंज, रेड, ये वेवलेंथ ज़्यादा है बच्चों। नीचे जैसे जैसे आएंगे वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। हाई 4 कलर से तो हाई 3 कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है बच्चों। हाई 4 कलर से इस 3 कलर का वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा। तो येलो बाइक में अगर बच्चों लगवा देंगे तो फॉग में भी आप लंबी दूरी तक देख सकते हैं, या कार में बैठे हैं तो आप लंबी दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ब्लू लाइट लगवा लिए, वायलेट लगवा लिए, तो वो तो डस्ट पार्टिकल से टकरा के कार के तरफ हो जाएगा, यानी लंबा दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए अब आप कुछ लोग सोच रहा होगा सर रेड काहे नहीं लगाओ? लगवा ले, रेड में फिर साफ साफ नहीं दिखता है, येलो में साफ साफ दिखता है, इसलिए येलो का चुनाव किया। चुनाव तो हम तीनों कर सकते थे, लेकिन ये हल्का रंग है येलो, इसलिए इसका चुनाव करनी है। ऑरेंज का भी कर सकते हो, तुम्हारे पे है, लेकिन रेड थोड़ा गाढ़ा कलर है तो उसमें चीज़ नहीं दिखता है। तो ये सब है बच्चों। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न इस पे बनते हैं बच्चों एग्जाम्स में। अब ज़रा देखिए बच्चों एक और चीज़ हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों वायलेट से रेड तक जैसे जैसे आते हैं बच्चों वेवलेंथ तो आपका बढ़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? घट जाती है। आप वायलेट से रेड जैसे आइएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज। ये पहले भी बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं। आप ज़रा बताइए बच्चों कि
सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा जी, इस तरह अगर चला जाए तो वॉयलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी जी, रेड की। अब ज़रा देखिए बच्चों, एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या बताता है बच्चों, एनर्जी फ्रीक्वेंसी बच्चों जितना अधिक होगा एनर्जी भी उतना अधिक होगा। ज़रा बताइए बच्चों, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, रेड की। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की। एनर्जी कम होगी तो चमकदार भी क्या होगा बच्चों, कम। रेड के पास बच्चों एनर्जी कम है, इसका क्या मतलब है कि डस्ट पार्टिकल को तो ये लांघ के जा सकता है, लेकिन आसानी से ये एब्जॉर्ब हो जाने वाला कलर है। इसको सोख लिया जा सकता है, आसानी से ये कलर सुखा जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम। ये छेद के, चीर के ज़्यादा दूर तक बच्चों नहीं जा सकता है, लेकिन वॉयलेट वगैरह जो है आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, टकरा के इधर उधर भले जाएगा लेकिन सुखाएगा नहीं। ठीक है, तो आसानी से अगर कह दें गायब होने वाला कलर कौन है, तो रेड। आसानी से गायब नहीं होने वाला कलर कौन है, वॉयलेट, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होगा जल्दी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा है, चमक सबसे ज़्यादा होगी इसमें। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है बच्चों रेड की, इसलिए इसकी चमक क्या होगी, सबसे कम, एनर्जी सबसे कम। अच्छा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है रेड का, यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड का, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड का, इसलिए एनर्जी सबसे इसका क्या है, कम। एनर्जी कम है तो चमक भी इसका क्या है, कम। चमक को इंग्लिश में बच्चों फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इसका मतलब कि जिस कलर का बच्चों वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसी का ना फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, उसी की ना एनर्जी सबसे कम होगी, उसी का ना इंटेंसिटी कम होगा। यानी कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ में बच्चों किस तरह का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में किस तरह का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतना कम होगा। तो ये जो बच्चों संबंध है, ये संबंध जो है, इस संबंध पे सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने ध्यान दिया था बच्चों, इनका नाम है रेले। स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, लेज, है ना। इसको भी बच्चों मिटा देते हैं। कंडीशन। सबसे पहले बच्चों इस रेशियो पे किस वैज्ञानिक ने ध्यान दिया था, रेले ने। इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रेले कंडीशन। नाम है बच्चों, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा बुक में, RAY है या REI है, बड़े इशू नहीं है। रेले ने बच्चों ये तो देख लिया कि लेमडा भाई जैसे जैसे बढ़ेगा इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होगा। इसमें कुछ सुधार भी कर दिया बच्चों, लेमडा के ऊपर क्या डाल दिया, पावर 4। ये पावर जो 4 बच्चों डाला है हमने लेमडा के ऊपर, ये क्या दिखाता है बच्चों, ये दिखा रहा है कि अगर लेमडा में 2 गुना आपने बढ़ोतरी कर दी बच्चों, अगर लेमडा आपने दुगुना कर दिया तो 2 का पावर 4 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी लेमडा को आपने दुगुना किया तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो ये 16 हो जाएगा ना, 2 का पावर 4 हो जाएगा। यानी दुगुना बढ़ाया तो यहाँ 16 हो जाएगा, यानी 16 गुना इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और लेमडा को यदि आधा कर दिया यानी हाफ, तो 1/2 का 4, 1/16, यानी ये 1/2, यानी लेमडा हाफ कर दिया तो 16 गुना चमक बढ़ जाएगी। लेमडा डबल कर दिया तो 16 गुना चमक घट जाएगी, लेमडा आधा कर दिया तो 16 गुना चमक बढ़ जाएगी। यानी ये पावर 4 लगा के रेले क्या बताना चाह रहा है, पावर 4 लगा कर रेले बताना चाह रहा है कि थोड़ा भी अगर चेंज कीजिएगा लेमडा में, थोड़ा भी चेंज कीजिएगा वेवलेंथ में बच्चों, तो ग्रेट चेंज आपको देखने को मिलेगा कहाँ, इंटेंसिटी यानी कि चमक में। तो ये था बच्चों स्कैटरिंग में महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम आपको बताएंगे बच्चों रेनबो का निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष आप कैसे देखते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं फिर इंद्रधनुष के बारे में बच्चों। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग रेनबो, जिसको आप लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष जो है बच्चों, यह किसके कारण होता है बच्चों? डिस्पर्शन। यानी कि इंद्रधनुष को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये डिस्पर्शन का एक एग्जाम्पल है। डिस्पर्शन का एक एग्जाम्पल बच्चों हम पढ़ा चुके हैं आपको। प्रिज्म से जब वाइट लाइट जा रहा था 7 कलर्स आया था, 7 कलर का बच्चों अलग अलग डेविएशन मिला था। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा था? वॉयलेट। सबसे कम कौन मुड़ा था? रेड। ये सब हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। डिस्पर्शन का एक और उदाहरण बच्चों छूटा हुआ था जो बच्चे हमको बताएं, और वो उदाहरण का क्या नाम है? रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष बच्चों। इंद्रधनुष कैसे बनता है बच्चों? ज़रा देखिए, इंद्रधनुष कब बनता है? आपको ध्यान होगा जब बारिश का समय होता है, जब वातावरण में क्या रहते हैं बच्चों? हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। तो बारिश का जो पानी है, जो बूंद है बच्चों, दैट इज़ द ड्रॉप ऑफ वाटर, वो आपका किस तरह से बिहेव करता है? डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करता है। यानी कि जैसे प्रिज्म से वाइट लाइट गुजर के 7 कलर्स में बंट गया था बच्चों, उसी तरह सूरज का जो वाइट लाइट है, वो जब वाटर ड्रॉप जो कि मौजूद होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनसे गुजर के वो 7 कलर्स में बढ़ जाता है। तो वहाँ जो डिस्पर्सन होता है उसको हमने क्या नाम दे दिया है? रेनबो का। अब ये होता कैसे है बच्चों? देखिए, मान लीजिए बच्चों ये बारिश का बूंद है, मान लीजिए ये बारिश का बूंद है, ठीक। ऐसे तो हजारों लाखों होते हैं, हम एक दिखा रहे हैं। और मान लीजिए बच्चों सूरज कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो सूरज से रे, इन्फिनिटी से रे कैसे चलता है? पैरेलल। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ से एक पैरेलल रे आई। अब ये रेयर से बच्चों कहाँ जा रहा है? डेंसर, है ना। हवा क्या है? रेयर। वाटर का ड्रॉप क्या है? डेंसर, है ना। ब्लू कलर में इंक कम था, चलिए भरा गया अभी। देखिए अब एकदम फैंटास्टिक चलेगा ब्लू। हाँ जी, तो यहाँ से बच्चों 7 कलर आ रहे हैं, वाइट लाइट आ रहा है बच्चों यहाँ से, और वो वाटर के ड्रॉप पे क्या होगा बच्चों? स्ट्राइक करेगा। तो बच्चों यहाँ नॉर्मल आप खींच सकते हैं, यहाँ ये तो नॉर्मल खींचना होगा ना, तभी ना आप बताइएगा। ये सरफेस हो गया बच्चों, ये दिस इज द सरफेस। ये नॉर्मल आपने खींच दिया बच्चों। अब बच्चों रेयर से कहाँ जा रहा है? ये डेंसर। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं बच्चों। ओके। अब बताइए बच्चों रेयर से कहाँ जा रहा है बच्चों? डेंसर। रेयर से डेंसर। तो जाना चाहिए था बच्चों सीधा लाइन, लेकिन क्या होगा? रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा बच्चों। तो ये देखिए टुवार्ड्स नॉर्मल गया बच्चों। अब बच्चों होगा क्या? अब बच्चों ऐसा होगा, यहाँ भी एक टेंजेंट ये खींच के और एक नॉर्मल आप खींच देंगे यहाँ पे। अब बच्चों होगा क्या कि रिफ्रैक्शन के कारण, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों, इस रिफ्रैक्शन के कारण इतना ना बेंड होके गया कि यहाँ पे बच्चों जो एंगल बनेगा ना, वो क्रिटिकल एंगल से, वाटर का जो बच्चों क्रिटिकल एंगल है उससे क्या बनेगा जी? ज़्यादा बनेगा, ग्रेटर देन सी यहाँ पे। और इस रे ऑफ लाइट का क्या हो जाता है बच्चों? TIR। इस रे ऑफ लाइट का क्या हो जाता है बच्चों? TIR। ये देखिए TIR, जितने एंगल पे बच्चों यहाँ आया उतना ही एंगल पे यहाँ जाएगा, ठीक। बात आई बच्चों। अब यहाँ पे आने के चलते यहाँ पे भी एक नॉर्मल बच्चों आप खींचिएगा। अब क्या होता है? ये रे जो आया है बच्चों, ये फिर डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर में। तो जाना चाहिए था बच्चों सीधा, लेकिन ये किधर चला जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा बच्चों, या नॉर्मल के नज़दीक जाएगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो ये बच्चों कहाँ चला आता है? नॉर्मल से दूर, ठीक। एक मिनट, एक टेंजेंट खींच दीजिए और तब आप ऐसे खींचिए बच्चों,
ये ऐसे चलाएगा, ठीक, नॉर्मल से दूर, ठीक है। अब बच्चों ये, अब देखिए वाइट लाइट जो बच्चों प्रवेश किया था, ये जो वाइट लाइट बच्चों प्रवेश किया ना यहाँ पे, WL का मतलब क्या है, वाइट लाइट। तो ये वाइट लाइट बच्चों वाटर ड्रॉप जो क्या है वो डिस्पर्सिव मीडियम है बच्चों, डिस्पर्सिव मीडियम है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये वाइट लाइट जो जैसे इसके अंदर घुसेगा बच्चों 7 कलर्स में हो जाएगा, यहाँ पे 7 कलर में बढ़ जाएगा बच्चों। सबसे ज़्यादा किसका डेविएशन होगा बच्चों, वॉयलेट का। मान लीजिए बच्चों ये वॉयलेट है, मान लीजिए ये बच्चों वॉयलेट है, ठीक। अच्छा रेड कलर भी आएगा ना 7 कलर में, ये तो 7 कलर में ना बच जाएगा बच्चों, तो रेड कलर का डेविएशन क्या होगा, कम। हम रेड को रेडे से बना देते हैं बच्चों, सबसे बढ़िया। ये देखिए रेड से हमने बना दिया, ये रेड कलर बच्चों। यहाँ भी एंगल सी से क्या होगा बच्चों ज़्यादा, इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा TIR, ये देखिए। और रेड कलर देखिए यहाँ जितना एंगल पे आया उतने एंगल पे रिटर्न हो गया, TIR हुआ ना यहाँ। अब फिर इसका क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, तो ये फिर आपका नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, तो ये रेड वाला लाइट निकल गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों 7 कलर इसके बीच में रहेंगे। हम सिर्फ सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है यानी वॉयलेट का बता दिया, सबसे कम जो मुड़ता है रेड का बता दिया, इनके बीच 7 है, 7 बनाएंगे तो हौच-पौच हो जाएगा इस फिगर में, ठीक है। तो इस तरह से वाटर ड्रॉप में आपने क्या क्या देखा बच्चों, तो इसमें हमने क्या क्या देखा बच्चों, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों, ठीक है। इस वाइट लाइट का एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब यहाँ कितने बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्शन कितना बार हो रहा है जी यहाँ पे, तो 2 बार हो रहा है। ये मैं लिख देता हूँ, जो जूम हटाने के बाद आपको पता चल जाएगा, अभी जूम रहने दीजिए। रिफ्रैक्शन बच्चों 2 बार हुआ यहाँ, और TIR अगर आपसे पूछेगा तो कितना बार हुआ, यहाँ 1 बार हुआ TIR। तो ये ध्यान देंगे आप, TIR 2 बार 1 बार हुआ, और रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ बच्चों, 2 बार। अब जरा एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए बच्चों, गौर ये करना है बच्चों, अगर ये वाइट लाइट को बच्चों कहाँ चले जाना चाहिए था, सीधा ना चला जाना चाहिए था बच्चों, यहाँ सीधा चले जाना चाहिए था। अब वॉयलेट देखिए ऐसे है बच्चों, ठीक, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, देखिए जरा, हाँ जी दिख रहा है। तो बच्चों वाइट लाइट, ये को वाइट लाइट को सीधा जाना था यहाँ पे, है ना। वाइट लाइट में जो वॉयलेट है बच्चों, वाइट लाइट में तो रेड भी है, वाइट लाइट में वैलोट भी है, इंडिगो भी है, येलो भी है। तो वाइट लाइट में जो बच्चों वॉयलेट है और वाइट लाइट में जो रेड है, मतलब 7 कलर को सीधे आना चाहिए था बच्चों यहाँ, लेकिन वॉयलेट इधर आ गया बच्चों, यहाँ पे मिला। वॉयलेट यहाँ सीधे जा रहा था, वॉयलेट को मिलना चाहिए था यहाँ, लेकिन वॉयलेट इतना मिला, मतलब इस ये बेंड कर गया बच्चों। ये बेंड जब हमने मेजर किया साइंटिफिक मेथड से, तो ये कितना डिग्री का आया बच्चों, 40 डिग्री का। उसी तरह बच्चों रेड लाइट जो वाइट लाइट में मौजूद है, उसको कहाँ जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन रेड सीधा ना जाके रेड यहाँ मिला, मतलब रेड भी कितना बेंड कर गया बच्चों, 42 डिग्री, ठीक। तो वॉयलेट बच्चों ओवरऑल कितना बेंड हुआ, 40 डिग्री। रेड ओवरऑल बच्चों कितना बेंड हुआ, 42। अब देखिए बच्चों, ये वॉयलेट लाइट को थोड़ा और आगे बच्चों बढ़ाते हैं, ये ठीक, थोड़ा रेड को भी और बच्चों आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ग्राउंड, जहाँ पे बच्चों हम लोग खड़े रहते हैं, ग्राउंड, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये वाइट लाइट पैरेलल गया था, इन्फिनिटी से कैसा रे आता है, पैरेलल, और ग्राउंड भी क्या है बच्चों, पैरेलल। वाइट लाइट और ग्राउंड एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। ग्राउंड भी तो हमारा समतल होता है,
तब बच्चों वाइट लाइट और ग्राउंड पैरेलल है, तो ये रेड इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग है। तो ये अगर 42 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 40। तब 40 से 42 ज़्यादा है बच्चों, ठीक। अब ये एक बूंद में बच्चों घटना हो रही है, एक वाटर का ड्रॉप में ये चीज़ हमने बताया। ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ड्रॉप्स बच्चों मौजूद रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और करोड़ों ड्रॉप में यही घटना होती है बच्चों। अब देखिए, अब व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप हैं, अब आप जो हैं, अच्छा इंद्रधनुष बच्चों कब दिखता है, एक चीज़ ध्यान देना, जब आप आसमान में देखते हैं और सूरज आपके पीठ के तरफ हो, ये हमेशा गौर कीजिएगा। इंद्रधनुष को देखने के लिए बच्चों सूरज हमेशा कहाँ होना चाहिए बच्चों, आपके पीठ के तरफ। तो आप मान लीजिए बच्चों यहाँ खड़े हैं, है ना, कंडीशन क्या है रेनबो देखने का, सन आपके कहाँ होना चाहिए, पीठ के तरफ। तो मान लीजिए बच्चों हम ऐसे खड़े हैं और सूरज हमारे पीछे है, और मान लीजिए हम ऐसे भी मुंडी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इंद्रधनुष देखिएगा खास कोण पे ही ऐसे गर्दन करेंगे तो दिखेगा, ऐसे देखिएगा कभी गर्दन कीजिएगा तो गायब हो जाएगा, वही इंद्रधनुष। ऐसा क्यों होता है जरा देखिए, इंद्रधनुष अगर आप आँख से कितना डिग्री बना रहे हैं, 50 डिग्री बना, नहीं दिखेगा। आँख से कितना डिग्री बनाना होगा आप, 40 डिग्री। तो आँख से बच्चों जब इधर उधर मुंडी घुमा के 40 डिग्री बनाओगे ना, तो ब्रेन होकर क्या करेगा, बैक ट्रैक, है देखो वॉयलेट है ना, तो वॉयलेट का बैक ट्रैक करेगा, तो ई वॉयलेटवा तुमको हैजा दिखेगा बच्चों, है देखो, पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं, देखो अच्छा आ रहा है। ई वॉयलेटवा तुमको बच्चों यहाँ दिखेगा, वायलेट बैक ट्रैक से, ठीक। और ई रेडवा को जब बच्चों बैक ट्रैक तुम करोगे, उस दिमाग को क्या लग रहा है कि ऐसे ऐसे थोड़े मुड़ के, वो तो सीधे बैक ट्रैक करेगा बच्चों। तो हेकरा बैक ट्रैक करो करो तो रेड बच्चों ऊपर दिखेगा। अब वॉयलेट बच्चों कहाँ दिखेगा आपको, नीचे, ठीक। तो बच्चों 40 डिग्री वाला तुमको क्या दिखेगा बाद में, कि 42 वाला क्या दिखेगा पहले, यानी आसमान में पहले तुमको कौन सा कलर दिखेगा, रेड, और फिर सबसे लास्ट में कौन सा दिखेगा, वॉयलेट। थोड़ा जूम हटाने दीजिए तरह, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जूम हमने हटाया, हाँ, और क्लैरिफिकेशन के लिए बच्चों देखिए जरा, इसका बैक ट्रैक यहाँ गया बच्चों, ये वॉयलेट हो गया, और रेड वाले का बैक ट्रैक जो है बच्चों, हाँ ये देखिए बैक ट्रैक, ये बैक ट्रैक बच्चों यहाँ गया, और बीच में आपको 7 कलर दिखेंगे, भिबग्योर, VIBGYO। ये बच्चों आपको क्या दिख जाता है बच्चों, इंद्रधनुष दिख जाता है आसमान में बच्चों। बताइए समझ में आपको, इंद्रधनुष यानी 7 कलर्स बच्चों अलग अलग दिखते हैं आपको आसमान में। तो इस तरह बच्चों इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। एक ही ड्रॉप नहीं रहता है, इसके साथ लाखों ड्रॉप होते हैं। लाखों ड्रॉप को 40 डिग्री पे दिखेगा, तो 40 डिग्री पे बच्चों वॉयलेटे दिखेगा आपको। अब 42 पे क्या दिखेगा, रेड, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहला लाइट नीचे कौन दिखेगा, जो 40 पहले आता है, 42 क्या दिखेगा बच्चों बाद में, है ना, 40 के बाद ही ना 42 आता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, वॉयलेट, क्योंकि 40 डिग्री पे है। 42 उसके आस पास है, 2 डिग्री बाद क्या है 42, तो आपको क्या दिखने लगेगा, रेड। अच्छा देखिए, मुंडी ज़्यादा इधर उधर घुमाइएगा, 45 कर दीजिएगा, 50 कर दीजिएगा, वही आसमान का इंद्रधनुष गायब हो जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा छत पे बुलाया जाता है, आओ इंद्रधनुष बन गया, इंद्रधनुष बन गया। तो देखिएगा आपका मित्र, आपका घोड़े का लोग कहता है जा हमको नहीं दिख रहा है, तो आप उनको क्या कहते हैं, अरे ठीक से खड़ा होकर देखो, ऐसे 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 रखो माथा, देखो दिख रहा है कि नहीं। यही कारण होता है बच्चों कि अगर 40 डिग्री से 42 डिग्री अगर आप आँख पे एंगल बनाते हैं आसमान में, तब आपको इंद्रधनुष दिखेगा, वरना इंद्रधनुष नहीं दिखेगा।
तो यहाँ क्या क्या आपने देखा बच्चों, इस रेनबो में बच्चों दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार TIR हुआ है, और तीसरा चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, सन कहाँ होना चाहिए बच्चों, सन शुड बी बिहाइंड ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाले के कहाँ होना चाहिए, पीछे। अब देखिए बच्चों, कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष आप ऐसा भी बच्चों देखे होंगे। अभी इस इंद्रधनुष में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले वायलेट दिख रहा है, सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, रेड, है ना। कभी कभी आसमान में आप क्या देखिएगा बच्चों कि सबसे पहले आपको रेड दिखना शुरू हो जाएगा और सबसे बाद में क्या दिखेगा बच्चों, वॉयलेट। तब आप तो मना नहीं कर सकते भाई कि मत बनाओ भाई वैसा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखिए ज़रा, इसको भी बच्चों बताते हैं। वो कौन सा इंद्रधनुष है, देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको भी जूम करना होगा, थोड़ा जूम करके आपको बता देते हैं, थोड़ा सा जूम। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है बच्चों वाइट लाइट बच्चों यहाँ से गया, वाइट लाइट में 7 कलर से बच्चों यहाँ गया। अब यहाँ 7 कलर बढ़ जाएगा, जैसे बूंद के अंदर जाएगा 7 कलर बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों ये वॉयलेट है, ठीक, तो ये वॉयलेट कलर जो है यहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे ऐसा एंगल बनाया कि वो C से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसका TIR हो गया यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ गया बच्चों, यहाँ भी संयोग बस C से ज़्यादा बनाया बच्चों, यहाँ भी बच्चों TIR हुआ। अब ये लाइट सीधे ऐसे ओरिजिनल पाथ पे जाना चाहिए, लेकिन डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो ओरिजिनल पाथ यानी कि नॉर्मल से बच्चों कहाँ भाग जाएगा, दूर। ये वॉयलेट लाइट हमको मिल गया बच्चों। अब देखिए रेड का क्या होगा बच्चों, वॉयलेट से कम मुड़ेगा, तो ये देखिए ये कम मुड़ा बच्चों, यहाँ ये TIR बनाया बच्चों, यहाँ भी बच्चों C से ज़्यादा हो गया, यहाँ भी बच्चों क्या हो गया, TIR। अब बच्चों यहाँ फिर ये थोड़ा सा सुधार दीजिए, थोड़ा सा बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डायग्राम, ज़्यादा नहीं है, ये तो हो ही गया। अब ये बेचारा ऐसे गया, यहाँ देखिए ऐसे गया, ये यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल खींचिएगा, जाना चाहिए था यहाँ। अब ये ऐसे बना दिया बच्चों, ये रेड लाइट। अब यहाँ पे बच्चों ग्राउंड है, ठीक, तो ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में, अब जूम हटाते हैं बच्चों, थोड़ा दोनों में अंतर आप बताइए। इसमें देखिए बच्चों पहले वाले डायग्राम में, हाँ पहले वाले डायग्राम में बच्चों रिफ्रैक्शन कितना बार हुआ था, ज़रा बताइए, 2 बार हुआ था। यहाँ रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है बच्चों, एक बार यहाँ हुआ है रेयर से डेंसर जाने में, और एक बार यहाँ हुआ है निकलते समय, 2 बार हुआ है। TIR बच्चों यहाँ कितना बार हुआ है, 2। सन बच्चों यहाँ भी पीछे रहेगा पीठ के, सेम वो लिखेंगे बिहाइंड ऑब्जर्वर, है ना, चाहे लिख ही देते हैं सन बिहाइंड ऑब्जर्वर। लेकिन चेंज क्या हुआ बच्चों, 2 बार TIR होने की वजह से यहाँ पे देखिएगा आगे क्या मिला था बच्चों, रेड, अब पीछे क्या मिला था, वॉयलेट। लेकिन 2 बार TIR होने की वजह से बच्चों आगे वॉयलेट मिल गया और नीचे क्या मिला बच्चों, रेड। तो अब देखिए होगा क्या, ग्राउंड पे बच्चों, ग्राउंड पे जो रेड लाइट है वो बच्चों कितना एंगल बनाएगा जी, आपका 50, और वॉयलेट कितना बनाएगा जी, 53। अब आप अपना मुंडी 50 डिग्री पे बच्चों रखे हैं, तो ये रेड लाइट आपके आँख में आएगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, ब्रेन इसको क्या करेगा, बैक ट्रैक। तब बैक ट्रैक करेगा तो उसको लगेगा कि रेड यहाँ से आ रहा है, ठीक। अच्छा,
वॉयलेट भी बच्चों आ रहा है, उसका भी क्या होगा, बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक कीजिएगा तो उसको लगेगा कि वॉयलेट कहाँ से आ रहा है बच्चों, यहाँ से, और इसके बीच में सातों कलर। तो यहाँ बच्चों पहले कौन कलर आपको दिखेगा, हो पहले यहाँ कौन दिखेगा, रेड, और बाद में बच्चों कौन दिखेगा, वॉयलेट। इस इंद्रधनुष में बच्चों रेनबो में पहले वॉयलेट, बाद में कौन, रेड। तो टोटल हमारे नेचर में बच्चों कितने प्रकार के रेनबो होते हैं, 2 प्रकार के। और 2 प्रकार के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बार TIR हो रहा है और यहाँ पे 2 बार TIR हो रहा है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप ये नहीं पूछ सकते हैं क्यों सर 1 बार TIR हुआ, क्यों 2 बार, वहाँ एंगल ज़्यादा बन गया सी से 2 बार, इसलिए 2 बार TIR हुआ। वहाँ 1 के बार एंगल बना सी से ज़्यादा, 1 बार TIR हुआ, है ना, रैंडम प्रोसेस है। तो 2 तरह के बच्चों रेनबोज हैं, इसलिए इसका हम नाम भी 2 को रख देते हैं, जिसमें 1 बार TIR हो बच्चों और सबसे पहले वॉयलेट सबसे बाद में रेड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और जिस घटना में बच्चों पहले रेड बाद में वॉयलेट और 2 बार TIR हो, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सेकेंडरी रेनबो। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रे ऑप्टिक्स। अब कोई नहीं कह सकता है कि कोई टॉपिक छूटा हो बच्चों, सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। हालांकि ये 10वां वाला सब टॉपिक था, रेनबो कुछ नया था बच्चों, बस दिमाग में रखना है इसमें। और क्या, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेनबो के बारे में कहीं पूछते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।